नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनाव को लेकर के जो है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दांव खेला है, यूँ कहें कि बड़ा जो है चाल चला है, या फिर 2024 की तैयारियों को लेकर के शानदार जो है समीकरण बना दिया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में जब 5 राज्यों में चुनाव थे, उस वक्त जो है 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ठीक ठाक अच्छे सीटों से सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद करीब 9 दिनों तक चिंतन मंथन के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया जो कहीं ना कहीं 2024 का पूरा समीकरण जो है बना देंगे। या यूँ कहें कि 2024 में बीजेपी कहीं ना कहीं जीतती नजर आ रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है, तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपी और बिहार और तमाम ऐसे जो राज्य हैं जिस पर खास असर पड़ सकता है इन मुख्यमंत्रियों के। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, मैंने पिछली वीडियो में 2 जगह के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो जरा सोचिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पीएम मोदी ने बहुत ही शानदार चाल चला है। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री चुना गया है, और जो है कि मध्य प्रदेश में एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को, यानी मोहन यादव हैं, उनको चुना गया है। और वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव जो है आखिरकार तय हो ही गया। वहाँ पर भी भजन लाल शर्मा को जो है मुख्यमंत्री तय किया गया। ये कयावत लगाई जा रही थी कि राजस्थान में जो है कि सामान्य वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वही चीज़ हुआ। भजन लाल शर्मा जो है ब्राह्मण नेता हैं और उनको जो है वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। आप सोचिए, तीनों राज्यों में, एक राज्यों में ओबीसी समाज से मोहन यादव, दूसरे राज्य में छत्तीसगढ़ में आइए तो आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय, और राजस्थान में जो है भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में तौर पे देखा गया है। और यही चीज़ें नहीं है, मैं ये भी आज बताऊंगा आपको कि इन तमाम लोगों को मुख्यमंत्री बनाने से क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 में, और कैसे समीकरण बनते दिख रहे हैं, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। वो चीज़ें आपको बताऊंगा, एक एक करके, एक एक राज्य पर आऊँगा और विस्तार से बताऊंगा किस तरह से प्रभाव जो है पड़ सकता है लोकसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो कुल आदिवासी समाज की जो संख्या है वो कम से कम 32% तक है। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो को किसी ओबीसी समाज या किसी अन्य समाज को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन आदिवासी समाज की बहुलता होने के कारण जो है विष्णुदेव साय की तरफ जो है भाजपा गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय हुआ कि विष्णुदेव साय को जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बनाया जाए, और तभी जो है निर्णय लिया गया, वहाँ उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड, ये भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, थोड़ा आदिवासी यहाँ भी हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लुभाने का कार्य करेगी और काफ़ी अच्छा जो है निर्णय निकल जाएगा। और कुछ जो है छत्तीसगढ़ से निकल के चीज़ें आ रही हैं छत्तीसगढ़ में, और भी कुछ जैसे सरगुजा और बस्तर के जो बेल्ट है, जिसमें 26 में से 22 सीटें जो है बीजेपी ने जीती हैं। यहाँ का सारा क्षेत्र जिस तरह से जीत दर्ज किया, वो भी अपने आप में काफ़ी शानदार चीज़ें हैं। और ये कुल मिला जुला करके जो ऐसा क्षेत्र है, उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र आता है, उड़ीसा में भी करीब जो है 23% से ज़्यादा जो है आदिवासी समाज के लोग हैं। तो इन जो 4 राज्यों का जो समीकरण है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 75 सीटों पे कहीं ना कहीं बीजेपी अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने का सबसे बड़ा समीकरण यही है कि किसी तरह से आदिवासी समाज के लोग जो है खुश रहें और भारी संख्या में बीजेपी को वोट करें। अब चलिए अब दूसरे राज्य की बात करते हैं, हम आते हैं मध्य प्रदेश में। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम और स्पीकर के साथ जातिगत समीकरणों को साधा गया है, और 2024 के लिए वोटरों को खुश किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया कि ओबीसी समुदाय का जो नेता यादव समाज, यानी कि मोहन यादव को सीएम बना दिया गया, और एक दलित नेता है जगदीश देवड़ा, और एक ब्राह्मण नेता है राजेंद्र शुक्ला, इन लोगों को क्या किया गया है डिप्टी सीएम बना दिया गया है। और जबकि पहले से ही वहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो ठाकुर चेहरा है, वो पहले से वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से, यानी 47 जो सीटें हैं, उसमें 24 सीटें जीत दर्ज की ली। अब 24 सीटें जीती है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है
जो है जो जगदीश देवड़ा है उनको उप मुख्यमंत्री जो है बना दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सारी चीज़ों को सेट कर गया। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश और बिहार को भी एक बड़ा संदेश दिया गया है। जहां उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव की, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, कहीं ना कहीं देखा गया कि यादव की राजनीति जादू होती है। तो कहीं ना कहीं शानदार मैसेज दिया गया है और ये कहीं ना कहीं बड़ा तगड़ा इन दोनों लोगों को लग सकता है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है 2024 में। तो ये चीज़ें हैं। तो यादव की अगर संख्या की बात करें, जितनी संख्याएं हैं अगर देखें तो इसे यूपी में करीब 10% जो है यादव है और 14% तो बिहार में यादव पाए जा रहे, क्योंकि जाति जनगणना भी उससे साफ तौर पे चीज़ें निकल के आई। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ें जो है किस तरह से सेट किया गया है। तो वहीं अगर हम राजस्थान में आ जाते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री को जो है चुन लिया गया है, यानी कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वहीं पर जो है एक राजपूत हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, राजपूत जो है दिया कुमारी, और दलित एक नेता प्रेमचंद बैरमा, इन लोगों को डिप्टी सीएम बना दिया गया। सोचिए कितना शानदार जो है चयन किया गया है यहाँ पर। अब पड़ोसी देश में जबकि बात करें तो ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम ऐसे राज्य जहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या बहुल है। तो अपर कास्ट के मुख्यमंत्री को बनाने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं अपर कास्ट भी खुश रहे, ये चीज़ें उनके अंदर ये ना रहे कि कहीं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कोई चीज़ हो जा रहा है। यानी कि बखूबी तरीके से बीजेपी ने सभी जातियों का बखूबी ध्यान रखते हुए अपना निर्णय लिया है। अब देखिए मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला है, अपर कास्ट को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, एक दलित वहाँ पे भी उप मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी आदिवासी मुख्यमंत्री है ही, अब राजस्थान में भी एक दलित उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। राजपूत समाज से जो है कि दीपा कुमारी है। तो तमाम चीज़ें जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है बीजेपी ने, और जिस तरह से रणनीति बनाया है वो बखूबी अगर कहें तमाम लोगों का सिर चकरा गया कि भैया अब क्या होगा, अब 2024 में कैसे जो है लड़ा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का हाल तो वही है, कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरह से करारी हार मिली है उससे कहीं ना कहीं इंडिया में एक थोड़ा तकरार सा बन गया। अखिलेश यादव पहले ही अलग हो गए, नीतीश कुमार ऑलरेडी जो है कि राहुल गांधी पे फायर है, हमेशा जो है कि तंज कसते दिख रहे हैं। तो तमाम चीज़ें 2024 की जो चीज़ें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, एक सर्वे रिपोर्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अभी भी आगे नज़र आ रही है इन तमाम पार्टियों से। इंडिया गठबंधन बनता भी है तो लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं आगे अपना कदम रख रही है 2024 के चुनाव को। तो सारा ये समीकरण सेट किया है किस तरह से, आप जरा सोचिए। अभी तक इसीलिए करीब 9 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे बहुत ही सोच समझ के इन सभी चीज़ों को सेट किए हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है। अब बात है 2024 का, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह का चीज़ें हुआ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, वो कहाँ तक 2024 में लाभकारी होगा या बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुँचा सकता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने जो चीज़ था, मुझे जो लगा, जो मैंने डाटा जो कलेक्ट किया था उस डाटा के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें बताया कि ऐसा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।